हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और हमारा आज का टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी। आज हम एससी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस को एनालिसिस करने वाले हैं। बड़ा तगड़ा कंसेप्ट होता है इसका, और मेरे हिसाब से प्रत्येक बच्चा को एससी वर्मा का न्यूमेरिकल्स बनाना चाहिए। अगर आप एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स को बनाना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ो और मेरे साथ इसके प्रत्येक क्वेश्चंस को बनाओ। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करूंगा और इसके बाद इसके टोटल क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस होंगे एससी वर्मा का ना, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, देख लो। ये पहला क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? द मास ऑफ साइक्लिस्ट टुगेदर विथ बाइक इज 90 kg। कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 60 टू 12 किलोमीटर पर आवर। भाई एक बाइक है, ठीक है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साइकिल सवार का साइकिल सही द्रव्यमान 90 kg है। मतलब एक साइकिलिस्ट है और साइकिल के साथ उसका जो मास दिया हुआ है ना, वो 90 kg का है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मास दिया हुआ है भाई, मास कितना है? 90 kg। ठीक है, देख लो। अब क्या कहता है, देखो यहाँ पर सुनो, इसका जो चाल है ना, जो इसका चाल है, जो वेग है ना, 6 से बढ़कर हो गया 12। मतलब इनिशियल कितना था? देख लो, इनिशियल जो स्पीड था ना इसका भाई, शुरुआती स्पीड जो था, जो प्रारंभिक स्पीड था 6 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, और इसको देखो, एक बात यहाँ पर क्लियर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन को बनाते हो एससी वर्मा का, ठीक है, या किसी भी बुक्स से तुम बनाते हो, तो तुम्हारा सबसे पहला दिमाग में होना चाहिए कि प्रत्येक डाटा को ना हम एसआई में चेंज करेंगे। जब तक एसआई में चेंज नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर करते हो, ठीक है, वो चाहे किसी बुक से रहे, किसी चीज से रहे, ठीक है, तो हमको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले दिमाग में ये लाना है। तो हम लोग इसको एसआई में जब चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर किसी भी डाटा को हमको एसआई में चेंज करना है ना, तो हम 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब गुना किए तो हमको कितना आ गया? 5/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये हमारा इसका इनिशियल स्पीड आ गया। ठीक है, इसका फाइनल कितना है बाबू? अब फाइनल दिया हुआ है कितना? v इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। आपको पता है कि जो स्पीड होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोमीटर पर आवर के लिए चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/18। यहाँ से कट करोगे 2 बार में, ये 3 बार में, यानी कितना? 10/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यानी पहले जो साइकिल का स्पीड था ना, वो 6 मीटर पर, सॉरी 5/3 मीटर पर सेकंड था, और बाद में जो है ना 10/3 मीटर पर सेकंड हुआ। अब बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा कि घटा? पहले स्पीड कम था, बाद में ज्यादा हो गया। ऑब्वियसली इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा, और हमको उसी बढ़े हुए काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है कि नहीं? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना। देख लो, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? गतिज ऊर्जा में वृद्धि, है कि नहीं? इसके गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, उसको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? देख लो, इसके लिए फार्मूला क्या होगा? हाफ mv² माइनस हाफ mu²। हम क्या करेंगे, सुन लो, जितना पहले मेरा काइनेटिक एनर्जी था, शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ये हो जाएगा हाफ mu², और बाद में कितना हो जाएगा? हाफ mu²। तो फाइनल में से हम लोग इनिशियल को माइनस कर देंगे। देखो, यहाँ से भी फाइनल को शो करेगा और यू इनिशियल को शो करेगा, है कि नहीं? तो फाइनल एनर्जी में इनिशियल को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आता है? देख लो, यहाँ से क्या करेंगे? हाफ m कॉमन ले लेंगे, v² माइनस कितना हो जाएगा? u²। और बाबू यहाँ से अगर मैं बात करूंगा ना, तो हो जाएगा कितना? हाफ इंटू मास कितना है? 90 kg, और ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 10/3 का स्क्वायर माइनस 5/3 का स्क्वायर। बिकॉज आपका v जो है 10/3 है और u कितना है? 5/3। देख लो, है कि नहीं? अब इसको जब सोल्यूशन करते हैं तब देखो कितना रिजल्ट आता है। ये हो जाएगा कितना? 1/2 इंटू, यहाँ पे कट करते हैं इसको 45 से। ठीक है, तो 45 इंटू कितना आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 100/9 माइनस 25/9। क्लियर? ये हो जाएगा आपका कितना? 25। 9 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, है कि नहीं? तो जब 9 एलसीएम लेंगे तब कितना आएगा? 100 माइनस 25। ओके, यहाँ से देख लो कैंसिल हो गया 5 बार में। अब ये कितना आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा कितना? 5 इंटू 75। इसको कैलकुलेट करो,
5 में अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज द आंसर 325 जूल। हमको काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट निकालना था, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि निकालना था, ठीक है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल को माइनस करेंगे ना तो उसमें वृद्धि निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्या कहता है देख लो, तो कहता है कि ये ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, देखो ब्लॉक का मास दिया हुआ है भाई, ब्लॉक का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान कितना है इसका? 2 kg है कि नहीं। अब देख लो कहता है मूविंग एंड स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी इसका जो स्पीड है ना, देखो इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। देखो जब भी कोई डाटा दिया रहता है, जब भी कोई डाटा शुरू में दिया रहेगा कि कोई बॉडी इतना मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो उसका इनिशियल कहलाएगा, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट से चलेगा तो उसका इनिशियल 0 हो जाएगा। ये सबको दिमाग में रखना है। जैसे कहेगा ना कि कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो 20 मीटर पर सेकंड जो है ना उसका इनिशियल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। और इसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ, देख लो एक्सेलरेशन कितना है इसका? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका त्वरण दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि टाइमिंग दिया हुआ, देख लो टाइम कितना है? 5 सेकेंड टाइम भी दिया हुआ, ठीक है। कंप्यूट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हमको काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू निकालना है। के फाइनल इज इक्वल टू व्हाट? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, डाटा दिया हुआ है सब। देखो डाटा हमको करना क्या है ना, डाटा को फाइंड करना है। डाटा फाइंड कीजिए और उसके बाद जो रिजल्ट है उसको निकालिए, है ना। क्या निकालने के लिए बोला? सोचना है तुमको, थोड़ा एनालिसिस करना है, ठीक है। देख लो 10 मीटर पर सेकंड का प्रारंभिक चाल, यानी इनिशियल स्पीड दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकंड। 2 kg इसका मास दिया हुआ है, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण दिया हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम लगा इसमें 5 सेकंड। इसका निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि देखो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू कितना होगा बताओ? हाफ mv²। बिकॉज देखो इनिशियल तो हमको पता था, यू तो पता है मुझे, लेकिन भी नहीं पता है, ठीक है। तो अगर मैं भी को निकाल लेता हूं ना तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता है, इजीली निकल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोचना है कि भी कैसे निकाले। तो भी निकालने के लिए डाटा का यूज करना है। जो भी डाटा दिया हुआ है ना सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, तो तुमको भी के बारे में सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाए कि भी निकले, है कि नहीं। तो भी निकालने के लिए आपके पास 2-3 फॉर्मूले हैं। पहला तो भी इज इक्वल टू यू प्लस 80 है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन एस तो हमको पता नहीं तो वो तो कैंसिल हो गया। भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो वहां भी एस है, तो वहां भी हमको नहीं पता है। तो इस तरह से माइंड में ना एनालिसिस करके डाटा को अपने आप मतलब क्लियर करना है भाई, कौन सा फार्मूला दिया हुआ है, कौन सा यूज करेंगे, वो आपको सोचना है खुद से, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस फार्मूला का यूज करता हूँ, सिंस भी इज इक्वल टू होता है यू प्लस 80, तो बाबू यहाँ से यू कितना है? 10 दिया हुआ, देख लो 10 प्लस 3 इंटू 5, आपका टी कितना है? 5 सेकंड है। ए कितना है? 3 है कि नहीं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? भी कितना आएगा बताओ? 10 प्लस 15 यानी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया भी का वैल्यू, ओके। और यहाँ से बाबू देख लो हमको क्या निकालना था? काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू। तो ये फॉर्मूला कितना होता है? हाफ mv²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? हाफ इंटू मास कितना था बताओ? मास तो दिया हुआ था ना, मास 2 kg का था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भी कितना है? 25 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 का स्क्वायर कितना आ गया? 2625 जूल, क्लियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है कि नहीं। इस तरह का जो भी क्वेश्चंस रहेगा ना बिल्कुल फार्मूला पुटिंग होते हैं, पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द रिजल्ट। फार्मूला पुट करोगे रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन कहता है कि थर्ड क्वेश्चन, ए बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर अक्रॉस द फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस, हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स। देखो हमको वर्क निकालना है। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन भाई, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है ना 4 मीटर दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है कि नहीं। देख लो एक फर्श पर एक बॉक्स को 4 मीटर दूरी तक ढकेला जाता है और बॉक्स पर 100 न्यूटन का प्रतिरोध बल लगाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई? देख लो ये बॉक्स इज पुश्ड थ्रू इतना मीटर, ये मीटर इतना मीटर पुश किया गया मतलब ढकेला गया, ठीक है। और इस पर जो फोर्स ऑफरिंग हुआ कितना? 100 न्यूटन का हुआ। हमको वर्क निकालना है, ठीक है। वर्क कितना हुआ है यहाँ पे देख लो। वर्क के लिए फार्मूला क्या होता है बताओ? फार्मूला होता है एफएस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। फोर्स कितना है? 100 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 है।
तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन, सॉरी 400 जूल आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है ना, कभी कभी आंसर माइनस में दे देता है, -400 जूल आ गया आंसर, है ना, वर्क डन नेगेटिव दे देगा। तो भाई देखो यहाँ पे एक्चुअली में ना, देखो रेजिस्टिंग फोर्स कह रहा है। ठीक है, रेजिस्टिंग का मतलब क्या होता है, मतलब विरोधी, मतलब अपोजिट, अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसको रेजिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके चलते देखो वर्क डन का तो वैल्यू 400 जूल होगा, लेकिन कहीं कहीं अगर -400 जूल आंसर देता है तो तुमको कंफ्यूजन नहीं लेना है। ठीक है, -400 जूल का मतलब क्या हुआ कि भाई अपोजिट जो फोर्स लगा ना उसके चलते नेगेटिव वर्क डन हुआ। अगर कहीं पे ऐसा देता है तो तुमको कंफ्यूजन नहीं लेना है कि नहीं। अब वैसे आंसर तो 400 जूल ही है, बट अगर मान लो कहीं पर ऐसा है तो आप इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, अब देख लो 4 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देख लो। कहता है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री एंड लेंथ 10 मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझने वाला है। ठीक है, जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल रहेगा उसको समझाना है, उसके एक एक क्वेश्चन को समझना है, ध्यान दो। 10 मीटर लंबाई वाले तथा 10 डिग्री कोण पर झुके हुए आनत तल पर 5 kg द्रव्यमान का गुटका फिसल कर नीचे आता है। देख लो, एक हमारे पास एक आपका ये इंक्लाइन सरफेस है भाई, और यहाँ पर एक गुटका रखा हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, गुटका को हम लोग इंग्लिश में ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक का मास कितना है, ब्लॉक का मास दिया हुआ है 5 kg। देख लो 5 kg का ये ब्लॉक है एक। ठीक है, अब देख लो, अब बताओ कि ब्लॉक पर फोर्स कितना लगेगा, ब्लॉक पर जो फोर्स है ना वो नीचे क्यों लगेगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा कितना 5g sin 30 डिग्री, बिकॉज ये एंगल कितना है 30 है। ठीक है, और जब ब्लॉक जो है ना ऊपर से जब फिसल कर नीचे आता है तो लेंथ कितना कवर करता है 10 मीटर। देखो ये 10 मीटर का लेंथ कवर किया, यानी यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है। देख लो फोर्स कितना है बताओ ना, फोर्स दिया हुआ है F = 5g sin 30। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। ये आपका देखो ये जो 5g sin 30 है ना, ये गुरुत्व बल है, ग्रेविटी फोर्स है, इस पर ब्लॉक पर यही ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होता है, ठीक है, तो ग्रेविटी फोर्स कौन कहलाता है, जो उसका एक्स कंपोनेंट है ना वो ग्रेविटी फोर्स कहलाएगा। बिकॉज ब्लॉक जो है ना, देखो यहाँ पे अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर आता है, ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी है ना, तो इंक्लाइन प्लेन पे 2 एक्सिस होते हैं, वर्क ये वेट के 2 कंपोनेंट होते हैं, है कि नहीं, भार का 2 कंपोनेंट होता है, 2 उसका घटक होता है। तो अब बताओ, अब बॉडी तो स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन सरफेस पे, है कि नहीं, तो ये जो इंक्लाइन सरफेस है ना ये आपके कहलाते हैं एक्स एक्सिस, और ये नॉर्मल जो होगा ना वो कहलाएगा वाई एक्सिस। बट बॉडी तो एक्स में मूव कर रहा है, तो हमको एक्स वाला फोर्स लेना है, इस पे वाई में भी फोर्स लगेगा। ये हो जाएगा 5g cos 30। तो भाई cos 30 से हमको कोई मतलब नहीं है, ब्लॉक जिधर मूव कर रहा है हमको उससे मतलब है कि नहीं। ब्लॉक किधर मूव कर रहा है बताओ, ब्लॉक तो इंक्लाइन सरफेस के पैरेलली मूव कर रहा है, इंक्लाइन सरफेस के समांतर मूव कर रहा है कि नहीं, तो यही फोर्स हमको मतलब है। इसका डिस्टेंस कितना हुआ 10 मीटर। अब हमको वर्क डन निकालना था, तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, F × S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F का वैल्यू कितना है बताओ 5g sin 30, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ 10 है। अब इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आएगा, ये कितना आ जाएगा 5 × 9.8। देखो यहाँ पे g का वैल्यू 10 कब लेंगे, 10 तभी लेंगे जब क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है और आप अगर 10 ले लेते हो ना तो आपका आंसर मिस मैच कर जाएगा, वो आपका आंसर नहीं मैच करेगा, है कि नहीं। तो आपको ये समझना है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा कितना sin 30 1/2 इंटू कितना 10। देख लो यहाँ से नीचे 10 से 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 49। देख लो ये 49 हो गया, है कि नहीं। 49 को 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 98 आ जाएगा, ये 49 हो गया। अब 49 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं बाबू 5 से, तब कितना आएगा बताओ। अब 49 × 5, देख लो 245 आंसर आ गया, यानी जो हमारा आंसर है ना 245 जूल है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे बनाइए। अब प्रत्येक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं करूंगा, है ना, एवरी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सबको मैं सोल्व करूंगा। और 11th के जो भी बच्चे हैं ना, इस प्रत्येक क्वेश्चंस को बनाइए आप, हिंदी का या इंग्लिश का, किसी मीडियम के बच्चे हो, सीबीएसई का बच्चा हो, बिहार बोर्ड का बच्चा हो, है ना,
तो मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। देखो एक्चुअली थोड़ा सा हम भी इधर ना, मेरा तबीयत खराब था तो उस तरह से हम लोग रेगुलर नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब हम लोग वीडियो को रेगुलर लाएंगे और एक सीरीज के तहत वीडियो को बनाएंगे, ठीक है ना। जो सीरीज होगा ना, सीरीज बाय सीरीज हम लोग उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, 5 नंबर में पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन एक्सेलरेट्स ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 15 ग्राम, ठीक है। देख लो फोर्स दिया हुआ है भाई, एफ इज इक्वल टू कितना है 2.5 न्यूटन है, ठीक है भाई। और आपका क्या है बताओ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, देख लो ये 2.50 न्यूटन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना 2.50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहीं से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 2.50 इंटू 2.50, कितना आएगा इसका वैल्यू 2.50 में 2.50 से मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। 2.50 इंटू 2.50, देख लो 6.25 आ गया, यानी वर्क डन आ गया 6.25 जूल, क्लियर। लेकिन हमको ना यहाँ पे देख लो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ एक बार। भाई एक कांस्टेंट फोर्स है, देखो ये फोर्स दिया हुआ है 2.50 न्यूटन, एक्सेलरेट्स ए स्टेशनरी पार्टिकल, है कि नहीं। और वो जो है ना सुन लो, एक स्टेशनरी पार्टिकल से पे, ये स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठीक है। तो रुके हुए पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। एक बॉडी जो है ना रुका हुआ था और उस पर इतना फोर्स लगा और वो एक्सेलरेट हो गया, मतलब बॉडी मूव कर गया, है कि नहीं। अब देख लो, अब कहता है कि ऑफ मास 15 ग्राम, और ब्लॉक का मास 15 ग्राम था, है कि नहीं। और उस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2.50 मीटर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब हमको वर्क डन निकालना है, एवरेज पावर भी निकालना है, दोनों चीज निकालना है। वर्क डन तो निकल गया, पावर भी निकालना है, ठीक है। देख लो क्या करा है कि 15 ग्राम का एक वस्तु था, द्रव्यमान वाला एक कण था, ये स्थिर था मतलब रुका हुआ था, ठीक है। और उस पर इतना न्यूटन का बल लग गया, ठीक है भाई, और उसको त्वरित कर दिया। उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ 2.50 मीटर हुआ, है कि नहीं। तो हमको कार्य निकालना, शक्ति निकालना, बताओ। कार्य तो निकल गया, वर्क डन तो निकल गया, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। पावर का फॉर्मूला होता है W/T, क्लियर। और W तो पता है मुझे 6.25, बट T नहीं पता है। और इसी T को फाइंड करने के लिए ना हमको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे T फाइंड करेंगे, देख लो भाई, देख लो T को फाइंड करने के लिए कैसे कुछ उपाय लगाते हैं, ठीक है। आप देख लो, T नहीं मुझे पता है, ठीक है, टाइम नहीं पता है, लेकिन बाकी सारा डाटा पता है। सबसे पहले देख लो, ये हमारा ब्लॉक था 15 kg का, 15 ग्राम का ब्लॉक था। और जब इस पर फोर्स लगाया गया ना, तो पहले ये रेस्ट स्थिर था, मतलब रेस्ट में था। इस पर U कितना होगा, 0 हो जाएगा। और जब इस पर फोर्स लगाया गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देख लो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ब्लॉक में 2.50 मीटर का, ये 2.50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, है कि नहीं, क्लियर। इतना डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर किया, है कि नहीं। आप देख लो, अब बॉडी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी तो कुछ अलग हो जाएगा, भी नहीं पता है मुझे, है कि नहीं। अब देखो T कैसे निकालेंगे, देख लो हमको S पता है, U पता है, F पता है, देख लो। देखो यहाँ से एक चीज निकाल सकते, देखो मास कितना है बाबू, मास दिया हुआ है आपका 15 ग्राम है, तो इसको मैं चेंज करूंगा केजी में, 15/100 kg, सॉरी 15/1000 kg, 0.015 kg हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मास दिया हुआ है। अब यहाँ से अब सुनो, इंपॉर्टेंट है, फोर्स भी पता है मुझे, है कि नहीं। फोर्स कितना दिया हुआ था 2.50 न्यूटन था, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ से निकल गया कितना F/m, यानी 2.50 बाई कितना 0.015 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड हो गया, U फाइंड हो गया, ठीक है, S फाइंड हो गया, देख लो। तो इस तरह से हम लोग T निकाल सकते हैं, है कि नहीं।
सुनो, सिंस फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है कि नहीं? ठीक है, भी तो मुझे नहीं पता है, तो भी के टर्म में हमको जाना भी नहीं है, अगर भी के टर्म में जाएंगे तो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां से क्या करेंगे भाई, देख लो एस कितना है, बताओ एस कितना है, एस कितना है 2.50, ये यू तो जीरो है ना, तो पूरा जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? प्लस हाफ इंटू ए कितना दिया हुआ देख लो, 2.50 बाई 0.015 है, ठीक है, और इंटू टी का स्क्वायर, टी तो मुझे निकालना ही है, ठीक है, टी तो नहीं पता है मुझे, है कि नहीं? टी तो मुझे निकालना ही है, इसी टी के लिए तो इतना सारा काम कर रहा है कि नहीं? अब देख लो, पहले यहाँ पे टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहां से देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.50, क्लियर, और इंटू 2 इंटू 0.015, बाई कितना 2.50, यहां से देख लो 2.50 2.50 कैंसिल हो गया, इसलिए t कितना आ गया बताओ, t इक्वल टू आ गया √2 इंटू 0.015, ठीक है भाई, ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इसी डाटा के लिए तो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, ये अगर निकल गया तो समझो कि सोल्यूशन हो गया, ठीक है, ध्यान दो। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बताओ, देखो मैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, ठीक है, 2 इंटू 0 पॉइंट कितना 015, ये आ गया 0.03, और 0.03 का रूट कितना आएगा, जीरो 0.17 सेकेंड, ठीक है, देख लो भाई, इससे कोई गुना कर लेते हैं, देख लेते हैं कहीं पे गलत तो नहीं है, 0.015 0.03 आ गया, करेक्ट है। अब 0.03 आ गया तो इसका रूट निकाल लेते हैं, ठीक है, जीरो 0.17 आ गया, ठीक है भाई, देख लो, तो टाइम 0.17 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे टाइम पुट कर दो, कितना 0.17, और यहां से मैं डिवाइड करता हूं 6.25 डिवाइड 0.17, आंसर आ जाता है 36.76 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, देखो जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहेगा ना, देख लो जो भी कॉम्प्लेक्स, हाँ 36.76 है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना उसको तो बार बार बनाइए, एक दो बार उसको ट्राई कीजिए, है कि नहीं, है कि नहीं? देखो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने से तो दिमाग खुलता है, पहले तुमको करना क्या है ना, पहले तुम सुन लो, पहले तुम जो है सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाओ, और जब नहीं बनता है ना तब आप देखिए कि भाई सोल्यूशन कैसे किया गया, और प्रत्येक पार्ट का सोल्यूशन होगा, है ना, एवरी जितने भी क्वेश्चंस है ना सबका मैं सोल्यूशन करूंगा, एक सीरीज के तहत सारे वीडियो को मैं बनाऊंगा, ठीक है, बस खाली आप लोग को बनाते जाना है। देख लो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लो ये क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, ठीक है, मैं इसे सोल्व करता हूँ। आज हम लोग देखते हैं कहाँ तक बना पाते हैं, ठीक है, इसके बाद निरंतर रेगुलरली हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक बच्चा को सारे कंटेंट को बनाना है, सारे जितने भी वीडियो है सबको देखना है और सब बनाइए, और बाकी बच्चों को भी बताइए, है कि नहीं। देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट r1 इज इक्वल टू इतना टू इतना, देख लो यहाँ पे r1 का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो r1 कितना है बाबू, r1 का जो वैल्यू दिया हुआ है ना ये है आपका 2 मीटर i और प्लस 3 मीटर j है, क्लियर है कि नहीं। अब देख लो, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है r2 का वैल्यू कितना है बताओ, R2 जो दिया हुआ है ना ये है आपका 3 मीटर i और प्लस
2 मीटर जे है। क्लियर। ड्यूरिंग विच सर्टेन फोर्स, इतना फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फोर्स कितना है भाई, 5 न्यूटन आई प्लस 5 न्यूटन जे है। क्लियर। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। देख लो क्वेश्चन क्या करा ना कि भाई एक पार्टिकल जो है पहला पोजीशन जो है ना उसका इतना दिया हुआ है। देख लो एक कण पर लग रहा है एक निश्चित बल, बल दिया हुआ है इतना, देख लो फोर्स इतना दिया हुआ है। बिंदु पर R1 से बिंदु R2 तक गति करता है। मतलब पहले जो है इसका पोजीशन ये था, R1 था। देख लो क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट R1 टू R2। मतलब पहले वो R1 पोजीशन पर था, जो पार्टिकल था ना पहले R1 पोजीशन पर था, और अब जो है R2 पे चला गया है कि नहीं। तो जब R1 से R2 तक गया ना पार्टिकल भाई, तो अब बताओ जब R1 से R2 तक गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। समझिए पहले इस चीज को समझना है। भाई डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देख लो पहले R1 पर था फिर R2 पर चला गया, बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज किया है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा है कि नहीं। और फोर्स भी पता है मुझे, ठीक है। बॉडी पहले इस पोजीशन पर था, उस पर जो फोर्स लगाया तो इतना फोर्स लगाने के बाद वो इस पोजीशन पर आ गया। अब कह रहा है कि भाई उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, वो फोर्स जो लगा ना तो वहां पर कितना वर्क डन कितना हुआ, मतलब कार्य कितना हुआ, ठीक है। देख लो हमको उस वर्क डन को निकालना है, ध्यान दो। तो देखो डेल्टा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, विस्थापन, इसको विस्थापन भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा आर का बात करूं मैं, तो डेल्टा आर बराबर कितना आ गया, R2 माइनस R1। ये डेल्टा आर का वैल्यू है। और फोर्स पता है तो वर्क डन कैसे निकलेगा बताओ। वर्क डन निकालना है, W निकालना है मुझे, तो W का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। फोर्स कितना है बताइए, फोर्स का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, फोर्स कितना है देख लो। ये आपका देखो यूनिट को हम हटा देते हैं ना, आई जे को रहने देते हैं। तो फोर्स दिया हुआ है 5I प्लस 5J, और ये न्यूटन में होगा, ठीक है। फोर्स न्यूटन में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 है, देख लो R2 माइनस R1 है। तो यहाँ पर मैं दोनों को घटाना चाहता हूँ, ठीक है। R2 में से R1 को मैं माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लो घटाते हैं। R2 का वैल्यू कितना है बाबू, 3I प्लस 2J, और माइनस किसको करना है, 2I प्लस 3J, इसको माइनस करना है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है, ठीक है। वो यूनिट हम लोग बाद में दे देंगे, ठीक है। यूनिट का जो कहानी है ना वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। अब देख लो तो यहां से हो जाएगा कितना, 5I प्लस 5J, ये तो हो गया आपका फोर्स, और इंटू यहाँ पे कितना, 3I में से 2I को माइनस करेंगे, देख लो 3I माइनस 2I कितना हो जाएगा, 1I। और 2J में से माइनस 3J को, 2J में से देखो ये माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा ना, ये तो 3I में से इतना घट गया, 2I तो 1I बचा है कि नहीं। अब देख लो यहाँ पे 2J में से अगर 3J को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, माइनस 1J। क्लियर, क्लियर है भाई। अब देख लो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर में आ जाएगा, ठीक है। देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन था और इसका मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। अब जब मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा ना बाबू तब कितना आएगा देख लो। देखो कैलकुलेशन कैसे होता है, देख लो जब मुझे इस तरह का कोई डाटा को कैलकुलेट करना है तो इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दो। हमको इस डाटा को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले देखो हमको यहाँ पर 5I प्लस 5J और 1I और माइनस 1J को कैलकुलेट करना है। देख लो डॉट प्रोडक्ट में, तो 5I में से देखो सबसे पहले तो हम वेक्टर पढ़े हैं, ठीक है। वेक्टर में बताया गया था कि I डॉट I और J डॉट J और K डॉट K ये तीनों का वैल्यू 1 होता है। अब बाकी अगर I डॉट मतलब अगर इक्वल रहेगा, इक्वल यूनिट वेक्टर रहेगा ना, समान एकांक सदिश रहेगा ना, तो उसका वैल्यू 1 होता है। और अगर अनइक्वल है तो सब 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट का बात हो रहा है, क्रॉस का बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डॉट में आपको याद रखना है I वाला 1 होगा, J वाला 1 होगा, K वाला 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। देख लो 5 इंटू, देख लो 5 में 1 से गुना करेंगे 5 होगा। और I डॉट I का जो वैल्यू है ना, I डॉट I वैल्यू 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे डॉट में गुना करना है। देख लो वेक्टर के दो होते हैं प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर तुम वर्क एनर्जी पढ़ रहे हो ना तो डॉट और क्रॉस को बनाना सीखिए। ये अगर बन गया तो सारा बन जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, और माइनस कितना 5 इंटू जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी यहाँ से जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारा कितना 0 जूल, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 0 जूल। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर अगले सेशन में आएंगे तो इसको डिस्कशन करेंगे। देख लो ये क्वेश्चन क्या करा भाई, करा कि ए मैन, सुनो, ए मैन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इन हिज हैंड, इफ कवर्स द डिस्टेंस इतना मीटर विथ एक्सेलरेशन इतना, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, एक आदमी था जो अपने सिर पर 2 kg का ब्लॉक रखे हुए, ठीक है। देख लो यानी मास इसका कितना है 2 kg का है, ठीक है भाई। अब देख लो समतल सड़क पर चल रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे सीधा चल रहा है, ठीक है। और ये जो आदमी है ना देख लो इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देख लो, और ये जो है ना डिस्टेंस कवर करता है कितना 40 मीटर का, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब कहता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वर्क डन पूछ रहा है। देख लो फिर से देख लो, पढ़ते हैं भाई। ए मैन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक आदमी था जो सीधे सड़क पे चल रहा था, उसका मास 2 kg था, द्रव्यमान 2 kg था। इफ ही कवर्स डिस्टेंस 40 मीटर विथ एक्सेलरेशन ऑफ इतना, वो जो है 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, विस्थापन कवर किया, है कि नहीं। और उसका एक्सेलरेशन कितना था 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लो हमको वर्क डन निकालना था, ठीक है। तो वर्क डन हमको निकालना है भाई, कैसे निकालेंगे बताओ। देखो वर्क डन के लिए हमको फार्मूला क्या होता है बताओ। जब वर्क डन के लिए बात करूंगा तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू कितना होता है एम में, डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देख लो मास भी पता है मुझे, है कि नहीं, मास कितना है बताओ, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है ना, मास दिया हुआ है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना 0.5 इंटू कितना 40, यहाँ से 10 नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा बताओ 40 जूल आ जाएगा आंसर। देख लो ये 40 जूल हो गया, क्लियर, ये 40 जूल है, ठीक है। देख लो देखो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है आज के सेशन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। आज 8 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं भाई, और इसके बाद जो अगला सेशन होगा ना उसमें हम लोग 7-8 क्वेश्चन करेंगे। देखो एक बार में 7-8 क्वेश्चन काफी हो जाता है कि नहीं, इतना सारा क्वेश्चन को आपको बनाना है, अगर बनाते जाओगे तो एवरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स बनाने से ना कंसेप्ट क्लियर होते हैं। वो टॉपिक जो हम पढ़े हैं उसका सुनो, वो टॉपिक को कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना बाबू, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें यही चीज तो पूछता है। उसमें क्या करता है, बच्चों को जज करता है भाई इसके पास कितना माइंड है, ये सोचता कैसे है, ठीक है, कैसे एनालिसिस करता है क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को पकड़ना है तुम लोग को, अगर ये पकड़ लिया तो फिर आने वाला फ्यूचर तुम्हारे लिए है, ठीक है, इसी को समझना है। देख लो अब क्या कहता है कि देखो एक फोर्स दिया हुआ है भाई, F = A + bx, क्लियर, acts on a particle in x direction where A and B are constants, find the work done by this force during the displacement x = 0 to d। देख लो एक बॉडी है जिस पर फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। देख लो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है तुम लोग को, फोर्स कितना है बाबू A + bx। देखो यहाँ पर तुमको एक चीज पहचानना क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है ना तो तुमको एक चीज पहचानना क्या है ना, कि ये वेरिएबल फोर्स है या फिर कांस्टेंट फोर्स है, मतलब परिवर्ती है या अपरिवर्ती। अगर फोर्स वेरिएबल हो गया तो उसमें एक्स वाई तरह का टर्म लगा रहेगा, है कि नहीं। अगर कांस्टेंट रहेगा तो जैसे 40 न्यूटन रहेगा, 60 न्यूटन, 100 न्यूटन, इस तरह का टर्म रहेगा। तो तुमको पहचानना है कि वेरिएबल या नॉन वेरिएबल है, मतलब वेरी कर रहा है या फिर नहीं वेरी कर रहा है, ये चीज पहचानना है। तो अब देखो देखने से लग रहा है कि ये वेरिएबल फोर्स है, बिकॉज यहाँ पर एक्स का यूज हो रहा है। आपको पता है कि एक्स वेरिएबल टर्म है और ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है,
है कि नहीं। अब कह रहा है कि एक वस्तु पर बल लग रहा था, इतना फोर्स इतना लग रहा था, और जहां ए और बी अचर राशियां मतलब कांस्टेंट है, और जो एक्स का वैल्यू है ना 0 से डी तक है, मतलब जो बॉडी डिस्प्लेस्ड हुआ ना वो 0 से डी तक हुआ, एक्स 0 मीटर से लेकर डी मीटर तक गया। अब कहता है कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देख लो, सुनो, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। अगर कोई वेरिएबल फोर्स होगा ना बाबू, तो उसके चलते वर्क डन क्या होता है। देख लो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा ही तगड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे देख लो, है ना। परिवर्ती बल के द्वारा किया कार्य, किया गया कार्य कैसे निकालेंगे भाई। इसके चलते हमें फार्मूला पढ़ा है, तुम लोग भी पढ़ा होगा। फार्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी एक्स, ठीक है। x1 से x2 तक हम लेते हैं वैल्यू। ये है जो वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन होता है, ठीक है। एकदम दिमाग में रखना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज है, देखो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हमको वर्क एनर्जी पढ़ना है तो इंटीग्रेशन हमको सीखना पड़ेगा। जब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कभी कभी प्रॉब्लम्स में चले जाओगे, है कि नहीं। क्योंकि इंटीग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे, और इसके बाद के जो भी टॉपिक्स है ना उसमें इंटीग्रेशन का यूज करेगा, बार बार करेगा, है कि नहीं। अब देख लो, तो यहां से मैं अगर W का बात करूंगा भाई, तो W बराबर कितना हो जाएगा बताओ। F का वैल्यू पुट करो, कितना है A प्लस बी एक्स, एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा आपका A प्लस बी एक्स इंटू कितना डी एक्स, और x1 कितना है बताओ। देखो बॉडी मूव कर रहा था कहां से कहां तक, देख लो 0 से d तक गया था। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d, तो यानी x1 का जो वैल्यू है ना 0 से कहां तक वैरी कर रहा है, d तक। देख लो 0 से d तक वैरी किया। अब कुछ नहीं करना है हमको, इसका इंटीग्रेशन करना है कि नहीं। इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना a इंटू डी एक्स 0 टू d और प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स 0 टू कहाँ d, है कि नहीं। अब देख लो, तो यहां से जब W का बात करेंगे ना बाबू, तो W कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ से A बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 से d तक, प्लस यहाँ पे B बाहर निकल जाएगा, और x का पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के रूल्स होते हैं, है कि नहीं। जब तक तुमको रूल्स नहीं समझ में आएगा तब तक ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है, और हम लोग 1-2 क्लास में इंटीग्रेशन का वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। बंद हो, अब देखो बस एक मिनट का ये सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये देख लो a इंटू यहाँ पे लिमिट पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये देखो अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है, तो कितना हो जाएगा d माइनस 0 और प्लस यहाँ पे कितना b बाई 2। देख लो 2 यहाँ पर 1 प्लस 1 2 को बाहर निकाल लिए, ये बच गया कितना एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। 0 से कहाँ तक d तक आ गया। तो बाबू यहाँ से वर्क डन कितना आएगा, देख लो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना W इज इक्वल टू हो जाएगा AD प्लस हाफ B इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह वैल्यू पुट करो d स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, है कि नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर, देखो ये एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू अपर कितना है d है और लोअर कितना 0 है। अब यहां से देख लो इसका आंसर आ गया, आंसर कितना आएगा बाबू, W इज इक्वल टू AD प्लस हाफ BD स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक हम लोगों ने SC वर्मा का सॉल्यूशन देखा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपको सारे बच्चों को शेयर करना है, इस पर कमेंट करना है, बताना भाई कि ये सीरीज कैसा रहेगा। अगर तुमको ये सारे सीरीज का सॉल्यूशन कर दिया तो कैसा रहेगा तुमको, है कि नहीं। प्रत्येक बच्चा कमेंट में मुझे बताइए। तब तक के लिए थैंक्स।